मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर मन से, हृदय से, वचन से, कर्म से सभी को मेरा प्रणाम। ना मुझे छल पसंद है, ना मुझे कपट पसंद है, ना दोगली राजनीति पसंद है, ना धर्म के नाम पर कभी स्वार्थ और लोभ पसंद है। मैं अपने विचारों की आज़ाद पंछी हूँ, इसलिए समय समय पर मुझे मेरे अंदाज में जीना पसंद है। मैं आज आप लोगों को अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ राम जी के मंदिर के विषय में। भगवान मेरे और आपके राम के विषय में, राम के नाम के ऊपर राजनीति के विषय में, और राम किसके हैं और राम किसके नहीं हैं उस विषय में। अगर आप मेरा ये लाइव सुन पा रहे हो, आवाज आ पा रही है, तो सभी लोग एक बार अपनी हाजिरी जय श्री राम लिखकर जरूर लगाना, और हो सके यथासंभव तो बिना स्वार्थ के ये पोस्ट भी शेयर कर देना, चाहे इसमें सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। मुझे एक बात की बहुत तकलीफ होती है, लोग केवल अपने मतलब की और अपने मजहब की केवल पोस्ट शेयर करते हैं। मैं तो बहुत निष्पक्ष बोलती हूँ, तो मुझे सपोर्ट करना बनता है आपका। कभी कभी मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ। तो सुनो, 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी शुभकामनाएं। पर मेरी श्रद्धा है राम में और आपकी भी श्रद्धा है राम में। कुछ लोग वहां पर इस तरह की एक राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो 22 तारीख को देखो, आपका दर्शन नहीं हो सकता। मंदिर के अंदर, भवन के अंदर भी आम जो जन है उसका प्रवेश नहीं हो सकता। और फिर भी जो वो भीड़ है वो वीआईपीओ के दर्शन कर सकती है, बाहर के साधु संतों के दर्शन कर सकती है, कैमरामैन के और मीडिया के दर्शन कर सकती है। 22 तारीख को देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो और मुख्यमंत्री और वीआईपी केवल साधु जो अति वीआईपी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रियों के नजदीक हैं। चाहे बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं या उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग ही भगवान जी का दर्शन करेंगे भाई। और जो आम आदमी, मेरे जैसे, आप जैसे, और जो जनता है, जिन राम उनके भी हैं मेरे भी हैं, वो जनता बाहर से वीआईपीओ के दर्शन करेगी। फर्क है ना बात का, आप अर्थ समझ रहे हैं बात का। तो ऐसा नहीं है, तो आप 22 के 23 के बाद आराम से जाओ, ताकि भगवान जी के सीधे दर्शन हो पाए। वीआईपीओ के क्या दर्शन करने, इनको तो कभी भी आज तक का चैनल खोल लो और देख लो आप। दूसरी बात, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि भाई जो अयोध्या नहीं आएगा वो पाकिस्तान चला जाए। क्यों चला जाए पाकिस्तान? राम जी के ऊपर आप ही का कॉपीराइट है क्या? है या राम के नाम पर भी राजनीति करोगे? राम जी आपके हैं केवल, राम जी सबके हैं। आप कहते हो कि जो अयोध्या नहीं आए वो पाकिस्तान चला जाए, जो मोदी जी का, योगी जी का या राम जी का विरोध करें। क्यों करेंगे राम जी का विरोध? क्या इस देश में नहीं रहते हम सब? मुस्लिम इस देश में नहीं रहता? या फिर मुस्लिमों की भी तो वहां पे एक समय था, सिचुएशन थी। आपको मालूम है, ऐतिहासिक बात बताऊं मैं आपको, कि सबसे पहले खालसा पंथ के सिखों के ऊपर राम मंदिर का मुकदमा हुआ था। और सबसे पहला जो जत्था था, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस समय सबसे पहले सिखों ने उसके ऊपर प्रहार करके 25 लोगों के ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। आज भी अयोध्या के अंदर सिख धर्म का गुरुद्वारा है, और वहां सिख समाज आज भी जितने संत महात्मा आ रहे हैं वहां पे विशेष सेवाएं दे रहा है, अभी भी सेवाएं दे रहा है, और वो बड़े खुश हैं। तीसरी बात यह है, इसमें मुसलमानों ने भी बड़ा सहयोग किया। वहां से जमीन लेने के फैसले पे सहमति जताई योगी जी के, और साधु संतों का भी सम्मान किया। कोई उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई, उसके बाद कोई इस तरह का विषय सामने नहीं आया। चौथी बात, जो मजदूर लोग हैं,
जो आम जन है, जो एक गरीब तबका है, जिसके पास ना अयोध्या जाने के पैसे हैं, ना 22 तारीख को दीपक जलाने के पैसे हैं, ना मिठाइयाँ बांटने के पैसे हैं, और ना वो मंदिर, आम मंदिर भी नहीं जा सकते, अयोध्या तो बहुत दूर की बात। क्या उनके घट में राम नहीं है? क्या वो राम को याद नहीं करेंगे? क्या उनके लिए आज ही राम आएंगे? वो उनका जो सुख है, आनंद है, अंदर का सिमरन है, उसके ऊपर संदेह कैसा? मैं एक ऐसी शुरुआत करूंगी कि 22 तारीख को आप देखेंगे, जो लोग राम के पास नहीं जा सकते ना, राम उनके पास जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। और विशेष तौर पर, और जो खास बात है, मैं कहना चाहती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुजी ने जिस तरह से पर्टिकुलर एक जाति को लेकर टारगेट किया कि उस जाति का घी भगवान राम जी के मंदिर में नहीं यूज होगा, ज्योति में नहीं यूज होगा, तो प्रभु गुरुदेव महाराज, स्वामी जी, भगवाधारी जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जी, मोदी जी, योगी जी, जितने भी देश के बड़े लोग हैं, सभी आपको मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, सत्कार करते हैं, आपका बड़ा योगदान है राम मंदिर में। तो क्या भिलनी के बेर खा लिए थे राम जी ने? तो और आप कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति का घी इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो आप कैसी बातें, किस तरह की बातें, किस तरह का देश में माहौल हो रहा है? तो मैं जो आज कहना चाहती हूँ, अगर आपके किसी की मेरी बात समझ में आई, अंत में और विशेष तौर पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देश का माहौल हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके, या जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी पैदा करके इस तरह का नहीं बनाए। और शंकराचार्य जी, जो देश के 4 शंकराचार्य जी हैं, उनका सम्मान रखें। और संत कभी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकता। राम सबके हैं। इस देश में ना राम को कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, ना किसी और पार्टी से मतलब। राम का मतलब है राम सबके हैं और हम राम के हैं। तो एक तो मेरा ये निवेदन था। और दूसरा, 22 तारीख को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऑनलाइन भी कुछ फ्रॉड हो रहा है, प्रसाद को लेके, वहाँ की बुकिंग को लेके, वहाँ के होटल्स को लेके, उससे भी लोगों को बचना चाहिए। तीसरा, वहाँ पर केवल रील बनाना या ब्लॉग बनाना या मीडिया कवरेज पाना या मीडिया कवरेज के लिए जाना काफ़ी नहीं है। राम हमारी श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का, एक मर्यादा का एक बड़ा स्वरूप है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आपका विवेक काम करता हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और शेयर करने का काम करना, तो आपको राम महसूस होंगे कि राम क्या है।